वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद इज। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, लेकिन आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है दिल से दिल तक। आज शुरुआत करते हैं क्लास 12 का सिलेबस सीबीएसई, आईएससी और ऑल स्टेट बोर्ड्स के लिए। क्लास 12 का सिलेबस और 11 का सिलेबस में थोड़ा फर्क है। 11 का सिलेबस में क्या था, बुक कीपिंग था, और अकाउंटिंग जो भी था वो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। लेकिन क्लास 12 में पार्टनरशिप बिजनेस से शुरुआत होता है और पहुंचते हैं हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी तक। तो हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पहले शुरू करेंगे और पार्टनरशिप अकाउंटिंग पहले खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ जाएंगे। अब शुरू करते पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग की शुरुआत में आपको जानना चाहिए व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, बट दे हैव ए पर्टिकुलर मोटिव। क्या मोटिव? मोटिव इज मेकिंग प्रॉफिट। Therefore, partnership is basically relationship of certain individuals who involved in a particular business to make profit. This definition is as per section 4 of Partnership Act 1932. इसके बाद हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस में होता क्या है एक्चुअली। पार्टनरशिप बिजनेस में जो इंडिविजुअल्स बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ है उन लोगों को हम लोग पार्टनर्स कहते हैं, और जो बिजनेस वो लोग तैयार किया है, जो बिजनेस वो लोग शुरू कर रहा है, उसे हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप फर्म का फीचर्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर ऑफ पार्टनर्स इन्वॉल्व इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। मिनिमम देयर मस्ट बी 2 पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म, एंड मैक्सिमम पार्टनर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पार्टनर 50, नॉट मोर देन 50। 1956 कंपनी एक्ट को छोड़ के आए हम लोग। 2013 जो कंपनी एक्ट है उसमें बोला गया है, उसका थोड़ा हम लोगों ने उसका रिवीजन हुआ है 2014 में, और कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 में बोला गया कि मैक्सिमम number of members, partners of a partnership firm cannot be more than 50. Therefore, number of partners minimum 2, maximum 50. Then there is a very important point which is agreement, partnership agreement. This is very important. Partners लोग जो बिजनेस करता है उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों का राइट्स, उन लोगों का लायबिलिटी कैसे डिफाइन होता है? How they define it? What would be the rights of the partner and liability of the partners are defined in an agreement. That agreement can be written or can be oral. When such agreements are written, then such agreements are called partnership deed. मतलब जो पार्टनर्स लोग हैं उन लोगों की रिलेशनशिप क्या होगा? रिलेशनशिप मतलब फिनेंशियल रिलेशनशिप। कौन प्रॉफिट का शेयर कितना पाएगा, कौन रेम्यूनरेशन क्या पाएगा, ये सब जहां लिखा रहता है उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर वो लिखा नहीं है तो उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड नहीं कहेंगे। जब पार्टनर्स लोगों के बीच का एग्रीमेंट लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इस जानने का, क्योंकि इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेस आर रेगुलेटेड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अनुसार इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेस चलता है। लेकिन उस पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला गया? बोला गया पार्टनरशिप डीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन इंडिया। क्या बोला गया एक्ट में? 1932 एक्ट में बोला गया पार्टनरशिप बिजनेस कैसे रेगुलेटेड होगा? वो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। जैसे पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स लोगों का राइट्स, उन लोगों का ओब्लिगेशंस, उन लोगों का अधिकार जो भी कुछ है, उन लोगों का लायबिलिटीज, ये लिखा रहेगा जैसे पार्टनरशिप डीड में, वैसे बिजनेस चलेगा। मतलब पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप डीड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। यानी कि मानो एक बिजनेस का पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है कि पार्टनर लोग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाएगा। ये बात तो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है,
पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट इट। तो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोला वो जरूरत नहीं है, वो जानने का जरूरत नहीं है, आप जानो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है। यानी पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, उसमें जो लिखा रहेगा ऐसे ही बिजनेस रेगुलेटेड होगा। और एक बात उठता है कि अगर पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट में कभी क्लैश आ जाता है, यानी पार्टनरशिप जो डीड जो बोल रहा है वो पार्टनरशिप एक्ट से अलग, तो भी पार्टनरशिप डीड को हम लोग फॉलो करेंगे। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, यहां से हम लोग सवाल में घुसते हैं। देखो बच्चों, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जैसे फाइनल अकाउंट्स करते, वैसे पार्टनरशिप बिजनेस भी फाइनल अकाउंट्स करता है। फाइनल अकाउंट्स क्यों किया जाता है, प्रॉफिट निकालने के लिए। और एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट्स में कितना स्टेटमेंट्स बनाया जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर कॉल्ड रेवेन्यू स्टेटमेंट्स, दे गिव यू प्रॉफिट्स, एंड बैलेंस शीट को कहते हैं हम लोग पोजिशनल स्टेटमेंट। ये क्या करता है, ये बिजनेस का आर्थिक अवस्था प्रकाश करता है। इट शोज द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस भी बिजनेस तो करते हैं प्रॉफिट करने के लिए, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट्स करना पड़ता है। लेकिन एक पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या पहलू होता है, क्या क्या स्टेटमेंट बनाया जाता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बनाया जाता है वैसे यहां पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद एक नया स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इट इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ final accounts of a partnership business. Profit and loss appropriation account is basically a part of final accounts of a partnership business. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का महत्व क्या है, क्यों बनाया जाता है, अब ये सुनेंगे हम लोग। देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। नेट प्रॉफिट को कैसे पार्टनर्स लोगों के बीच बंटवारा किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन का हिंदी होता है बंटवारा, कैसे पार्टनर लोगों के बीच बंटवारा करेंगे, उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जनरली फर्क क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जनरली नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में क्या क्या चीज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है जो चीज, जो भी पॉइंट्स आता है उसे हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो चार्ज करने का बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। मानो रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, इंटरेस्ट, यू आर पेइंग इंटरेस्ट, ये सब क्या है, ये सब चार्ज करने का बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब तक ये सब चार्ज ना हो जाए तो आपको यू कैन नॉट गेट प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दिस इज द प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसकी डेबिट में क्या चीज आता है, नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उभर के आया है उसको कैसे बंटवारा किया जाएगा यहां पर दिखाया जाता है, पार्टनर लोगों के बीच कैसे बंटवारा किया जाएगा। यानी कि अगर इफ देयर इज नो प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जनरली। मतलब जो चीज, जो भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है उसे हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, और जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है उसे हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखने में कैसा होता है देख लेंगे। एक बात याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट उभार के आया है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर लोगों के बीच बंटवारा करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वहां पर तो एक ही मालिक था, जो भी प्रॉफिट आया मालिक लेकर चले जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा सारे के सारा प्रॉफिट को पार्टनर लोगों के बीच बंटवारा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या क्या आता है, जनरली पार्टनर्स लोग बिजनेस से जो भी कुछ पाता है, बिजनेस पार्टनर्स लोगों को जो देता है उसे हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और
बिजनेस अगर पार्टनर्स लोगों से कुछ इनकम्स कलेक्ट करता है, पार्टनर्स लोग बिजनेस के अगर कुछ देता है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो इस प्रोफॉर्मा को थोड़ा एक बार समझ ले हम लोग। यहां पर क्या लिखा गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? इसके पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट उभर के आया है उस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहां पर पोस्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर लोगों में बंटवारा करेंगे। अब पार्टनर लोग बिजनेस से जो भी कुछ पाता है उसे हम लोग एप्रोप्रिएशन कहते हैं। एप्रोप्रिएशन का डेफिनेशन यही है कि पार्टनर्स लोग बिजनेस से जो पाता है वो एप्रोप्रिएशन है। एक्सेप्टिंग टू थिंग्स, बाद में बोलेंगे। पार्टनर्स लोग जनरली बिजनेस से क्या पाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है? मानो पार्टनर्स बिजनेस को कैपिटल दिया है, वो कैपिटल उस पार्टनर का बैंक अकाउंट में पहले वो पैसा जमा था और बैंक से उसे सूद मिल रहा था। तो पार्टनर बिजनेस को बोल सकता है कि एज आई एम इन्वेस्टिंग दैट कैपिटल, तो बैंक से तो जो सूद हमको मिल रहा था वो तो और नहीं मिलेगा, तो हमको इंटरेस्ट चाहिए। तो बिजनेस तब बोल सकता है ठीक है, पार्टनर्स लोग आप जो जितना कैपिटल दोगे उसके ऊपर एक इंटरेस्ट बिजनेस दे देगा उसको, तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। हमने अजम्पशन किया कि इस बिजनेस में देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, और पकड़ लिया कि एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर ही कैपिटल, तीनों पार्टनर लोग ही बिजनेस को कैपिटल दिया और कैपिटल के ऊपर तीनों के 3 पार्टनर ही इंटरेस्ट ऑन, दे आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन इन्वेस्टिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, सैलरी। पार्टनर्स 2 तरीके का होता है, एक को कहते हैं वर्किंग पार्टनर्स एंड और एक्टिव पार्टनर्स, एंड अदर इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर्स वो लोग होता है जो लोग बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी एग्जीक्यूट करता है। मैंने पकड़ लिया यहां पर एक्स एंड जेड आर वर्किंग पार्टनर। ये लोग बिजनेस का डेली जो भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो लोग सैलरी मांग सकता है बिजनेस से। यहां पर मैंने पकड़ा कि वाई इज नॉट ए वर्किंग पार्टनर, वाई स्लीपिंग पार्टनर है, वो सिर्फ कैपिटल दिया है, कोई काम नहीं देखता है, देन वाई विल नॉट गेट एनी सैलरी। नेक्स्ट, पार्टनर लोग और क्या पा सकता है बिजनेस से? कमीशन पा सकता है। कमीशन क्या है? मानो कोई एक पार्टनर जैसे कि एक्स, इसका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है, इसका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है, उसने बोला कि बिजनेस का जो भी सेल है हम करवा देंगे, मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, करवा देंगे, लेकिन हमको कमीशन देना पड़ेगा। तो बिजनेस क्या कर रहा है? एक्स को कमीशन दे रहा है, जितना सेल कर रहा है उसके ऊपर कमीशन दे, हो सकता है ऐसा। तो मैंने पकड़ लिया कि यहां पर एक्स एंड वाई ये 2 पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। बोनस मिल सकता है। बोनस क्या है? कोई पार्टनर, मानो बोनस भी एक तरीके का रेम्युनरेशन हुआ। हमने मान लिया कि जेड इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस। बोनस किस कारण के लिए दिया जा सकता है? मानो जेड the performance of workers are evaluated and executed and controlled by Z. That is why वर्कर लोगों को जितना बोनस हम लोग देंगे उतना बोनस का एक शेयर जेड को दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। एक्स वाई और जेड इन लोगों का एग्रीमेंट कैसा है, पार्टनरशिप डीड में ये लोग क्या लिख के रखे, कौन कितना पाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करके ये बनाया जाता है। नेक्स्ट, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या है? रिजर्व फंड का मतलब, अब बिजनेस बोलेगा भाई पार्टनर लोग तो सब बंटवारा करके लेके जा रहे हो, तो मेरे लिए कुछ छोड़ के जाओ। पार्टनर्स लोग ये कर सकता है, फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, दे कैन कीप असाइड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड क्या है? बिजनेस का फ्यूचर डेवलपमेंट में हम लोग इसको काम में लगाएंगे, इसीलिए प्रॉफिट का एक अंश रिजर्व फंड में ट्रांसफर करके जाएंगे। अब हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं। देखो क्रेडिट साइड में हमने यहां पर क्या लिखा है इसके बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने बोला था पार्टनर्स लोग बिजनेस से जो भी कुछ पाता है वो एप्रोप्रिएशन हो जाता है, लेकिन 2 चीज के बारे में नहीं बोला। एक तो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और दूसरा है रेंट पेएबल टू पार्टनर्स। माने ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है, लेकिन
पार्टनर्स लोगों को जो इंटरेस्ट बिजनेस देता है उस इंटरेस्ट को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पकड़ते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं। मतलब जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है वो क्या है, आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इनटू इट। पार्टनर्स की लोन के ऊपर जो भी सूद है वो सूद प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने का बाद ही आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, और वो नेट प्रॉफिट आप यहां पर लाओगे। लेकिन सवाल में क्या होता है, जो आपका एग्जाम में जो सवाल देता है उसमें क्या करता है, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस में वो लोग चार्ज नहीं करते हैं, आपको करना पड़ेगा। इसलिए दे हैव फॉरगॉटन टू चार्ज इट, डेबिट इट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सवाल में आपको ऐसा बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हैज नॉट बीन डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको यहीं पर माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, ये जो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये फिर गलत है, इसको फिर सुधारना पड़ेगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने का बाद आपको ये मिलना चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को माइनस कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट रेंट फ्रॉम द बिजनेस। वो क्या है, मानो कोई एक पार्टनर, एक्स नाम का पार्टनर जो था, उसका एक गोडाउन है, बिजनेस वो उस गोडाउन को भाड़े पे ले लिया, तो उस पार्टनर को तो बिजनेस रेंट देगा ना, वो रेंट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। लेकिन बिजनेस क्या किया, अकाउंटेंट क्या किया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना भूल गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नेट प्रॉफिट आया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो गलत आया है, ये तो माइनस करके आना चाहिए था, तो आपको यहां पर माइनस कर लेना पड़ेगा। अब ऐसा ना करके अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी खोल सकते हो, वहां पर ये जितना भी भूल है ये सबको सही करके नेट प्रॉफिट को आप यहां पर ला सकते हो। तो फिलहाल हम लोग अलग से कोई अकाउंट ना बनाते हुए यहां पर ही एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। देखो बच्चों, पार्टनर्स क्या करते हैं, ड्राइंग कर सकता है। अब ड्राइंग दो तरीका का होता है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग हो सकता है, कैपिटल से ड्राइंग, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग बोलते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और एक है आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स। ये है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स, मतलब जितना प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट का एक अंश मालिक घर में लेके चला गया। अब उसके ऊपर बिजनेस क्या कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकता है। एज यू आर विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो बच्चों, ये जो भी बिजनेस बिजनेस पार्टनर को दे रहा है या चार्ज कर रहा है, ये सब कुछ आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है तो ये सब कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, मतलब दिस इज द बेसिक रिटन एग्रीमेंट। एक्स वाई एंड जेड सभी ने ये मान लिया है, हाँ भाई हम लोग ड्राइंग्स करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो भी बिजनेस को देना पड़ेगा वो बिजनेस का इनकम हो जाएगा, दैट शुड बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ यू हैव टू बैलेंस द अकाउंट इन द यूजुअल मैनर। क्रेडिट साइड जो करेंगे, करके डेबिट साइड का ये सब आइटम्स माइनस कर देंगे, करने का बाद जो आएगा इसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दैट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज रिटन हियर एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को एक्स वाई एंड जेड उन लोगों का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में बंटवारा कर लेंगे। तो हम लोग एक सवाल करेंगे और ये चीज कैसे अप्लाई होता है आसान सवाल से देख लेंगे। देखो बच्चों, यहां पर एक सवाल लिया गया है, दैट इज अ सवाल। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसान सवाल लिया, इसीलिए मैंने लिखा कॉन्सेप्ट कैप्सूल। ये नॉर्मल जो आपका स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा नीचे है, आपको समझाने के लिए जो आज डिस्कशन किया है उस डिस्कशन को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये सवाल लिया गया। तो सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 3:2:1। तो तीनों पार्टनर का जो पार्टनरशिप डीड है उसमें बोला गया कि उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:1। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/18, मतलब हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना के आए हैं, ट्रेडिंग पीएल बनाने के बाद तो हम लोग पीएल अप्रूवल बनाते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट क्या है, बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट आया है आपका 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करने का पहले।
लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मस्ट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का समय भूल गए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करके जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको यहां पर लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने द अकाउंटेंट हैज फॉरगॉटन टू चार्ज इट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो जो प्रॉफिट आया है, कितना आया है, 1,50,000, वो भूल है, उससे तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस होना चाहिए था, वो लोग माइनस नहीं किया, तो हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रेंट पेएबल टू पार्टनर्स नहीं है इस सवाल में, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो आया है 1,50,000, उचित क्या था, इससे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करने का बाद यहां पर लाना चाहिए था। अब अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करके वहां पर 1,50,000 क्रेडिट साइड में लिख के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो भी होता है वो डेबिट करने का बाद जो फिगर है वो लाके सीधा यहां पर लिख सकते हो। हम लोग अलग से अकाउंट ना बनाते हुए हम लोग यहीं पर ही एडजस्टमेंट दिखा देंगे। तो 1,50,000 से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना है वो देखेंगे। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर बी में आ जाओ, 1B में आ जाओ पॉइंट नंबर, उसमें क्या लिखा हुआ है, वाई एडवांस 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वाई एडवांस किया मतलब वाई ने लोन दिया है, वाई एक पार्टनर था, उसने बिजनेस को लोन दिया है 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में। तो उस 20,000 के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो सवाल पढ़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि नहीं, हम लोग पढ़ के देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर कुछ नहीं दिया है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उन लोगों का जो डीड है उसमें इसके बारे में कोई उन लोगों का एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, तो हम लोग जब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट की तरफ देखेंगे। 1932 पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला गया, वहां पर बोला गया इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट about charging interest on partners loan, then partners are entitled to get interest on partners loan at the rate of 6% per annum। मतलब पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, पार्टनर लोग कितना रेट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पाएगा इसके बारे में अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोलेगा तो आपको क्या करना है, 1932 पार्टनरशिप एक्ट की तरफ मोड़ना है। वहां पर बोला गया कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो क्या करेंगे, 6% पर एनम, मतलब ईयरली 6% रेट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको देना ही पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में बोला रहता, यानी कि सवाल में बोला रहता कि पार्टनर्स लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पाएगा एट द रेट ऑफ 9%, तो हम लोग 9% चार्ज करते। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार चलेंगे, वहां पर बोला है 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम लोग चार्ज करेंगे। पार्टनर्स डीड और पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हम लोग अलग से एक नोट देंगे, पीडीएफ देंगे और वहां बाद में देंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देंगे, और वहां पर एनालिसिस करेंगे हम लोग पार्टनरशिप डीड और एक्ट कैसे काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर 6% पर एनम यानी ईयरली 6% रेट में इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो ये कितना होगा आपका, 20,000 का 6% यानी 1,200, उस यहां से माइनस जाएगा तो इधर आएगा आपका 1 लाख, कैलकुलेशन क्या हो रहा है, 1,48,800, 1,48,800 ये आया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएल से ही चार्ज करके यहां पर आना चाहिए था, वो लोग नहीं किया, तो हम लोग यहीं पर माइनस करके करेक्टेड फिगर लिख दिया। चले नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हुआ आपका 1A, देखो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट XYZ तीनों पार्टनर का साल की शुरू में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या था, 1 लाख था, 80,000 था और 50,000 था, 1,80,000 और 50,000 था। और बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट रेट में चार्ज करना है, यहां पर बोल दिया है 10%। अगर सवाल साइलेंट रहता कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना परसेंट चार्ज करेंगे, अगर कुछ ना बोला होता तो आप कर ही नहीं पाते। पार्टनरशिप एक्ट में भी कुछ बोला नहीं है इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के ऊपर बोल दिया गया था कि 6% चार्ज करना है पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन एक्ट भी साइलेंट है। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट रेट में चार्ज करेंगे बोला नहीं रहेगा तो हम लोग कर ही नहीं पाते। तो यहां पर बोल दिया है कि 10% रेट में चार्ज करेंगे, तो करेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल क्या है, 1 लाख
फिर है आपका 80,000 और जेड का कैपिटल था आपका 50,000। और सवाल में क्या बोल दिया गया कि दे विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% रेट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे। ये होता है आपका 10,000, फिर 8,000, फिर 5,000, ऐड करने से आता है आपका 23,000। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट अमाउंट हैज टू बी पेड। नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया एक्स, पॉइंट नंबर 2, एक्स एंड वाई ईच विल गेट ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। मतलब एक्स एंड वाई दे आर वर्किंग पार्टनर्स, दे विल गेट ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो एक्स को सैलरी कितना मिलेगा पर मंथ? 500। तो ईयरली कितना मिलेगा? 500 इंटू 12। वाई को भी वही दिया हम लोगों ने, तो दोनों का सैलरी होता है 6,000 and total would be 12,000. Got it? next point देखो बच्चों, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, एक्स एंड वाई। पहले था 1A 1B, फिर ये है पॉइंट नंबर 2, एक्स एंड वाई ईच विल गेट ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। पॉइंट नंबर 2 सैलरी हम लोग कर दिया, फिर क्या बाकी है? पॉइंट नंबर 3 में आ जाएंगे हम लोग। एक्स विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। एक्स कमीशन पाएगा कितना ना? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट किसको पकड़ेंगे? ये भी एक नेट प्रॉफिट है, करेक्टेड नेट प्रॉफिट ही है। और एक तरीका का नेट प्रॉफिट हो सकता है, उसे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, यानी ये सब चीज चार्ज करने का बाद जो प्रॉफिट आता है। अगर क्लियरली नहीं बोलेगा कुछ तो हम लोग इसी को ही नेट प्रॉफिट पकड़ेंगे। तो एक्स कमीशन कितना पाएगा? परसेंटेज ऑफ कमीशन क्या देखा हम लोगों ने? एक्स का कमीशन था पॉइंट नंबर 3 के अनुसार 5%। तो 5% ऑफ योर नेट प्रॉफिट 1,48,800। अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो कितना होता है आपका? कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है आपका 7440, राइट। नेक्स्ट वाई का कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट वाई का कमीशन, इसमें क्या बोला? वाई विल गेट ए कमीशन ऑफ 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो थोड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन अगर नहीं करेंगे तो हम लोग वाई का कमीशन समझ में नहीं आएगा हम लोगों को। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में है पार्टनर्स ड्राइंग्स था 10,000, 5,000, 3,000, और क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% PA। इसका मतलब क्या है? पार्टनर्स लोग जो ड्राइंग्स किया है उसके ऊपर फॉर्म उन लोगों से इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। एक्स का ड्राइंग्स था आपका 10,000, वाई का ड्राइंग्स था 5,000 और जेड का ड्राइंग्स था 3,000। तो तीनों ड्राइंग्स के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अगर सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बोलते तो यू कैन नॉट चार्ज इट। तो 5% बोल दिया है, तो 5% यानी 5/100, 5/100, 5/100। देखो बच्चों, यहां पर जो ड्राइंग्स हुआ है, क्या उसका डेट ऑफ ड्राइंग्स बोल दिया है सवाल में? डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया है, कब ड्राइंग्स हुआ है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द प्रॉब्लम, तो क्या करना है आपको? तो आपको एजम्पशन करना है कि ये जो ड्राइंग्स हुआ है वो ईयर की बीचों बीच में हुआ है, मतलब एट द मिडिल ऑफ द ईयर हुआ है। तब अगर ड्राइंग्स मिडिल में होगा तो कितना दिन वो ड्राइंग्स का पैसा खटा है? मिडिल वाला डेट से और साल के अंत तक, यानी 6 मंथ्स। तो इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू एज्यूम दैट interest on drawing should be charged for 6 months always. If date of drawings is not given in the sawal, then you have to assume that drawings has been made at the middle of the year and interest on drawings has to be charged for last 6 months. Now if we calculate it,
इट वुड बी 5%, 500 250 शायद, ये शायद होगा आपका, कैलकुलेट करेंगे, ये होगा आपका 125 और ये होगा आपका 75। तीनों को अगर टोटल करेंगे तो आएगा आपका 450। हो गया इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट आएंगे हम लोग वाई की कमीशन में। क्यों वाई की कमीशन छोड़ के यहां पर आ गया, तो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। पॉइंट नंबर 4 पढ़ लो थोड़ा। वाई विल गेट ए कमीशन ऑफ 6% ऑन नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं बोला, क्या बोला, बोला वाई विल गेट ए कमीशन ऑफ 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजंस। मतलब इस प्रॉफिट से ये सब प्रोविजंस को माइनस करो, इस सब को माइनस करो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब इसको भी कंसीडर करो, मतलब इसके साथ इसको ऐड करो और उससे ये और ये माइनस करो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट यहां पर आया है उसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, सैलरी के 12,000 माइनस करो, कमीशन जो एक ऑलरेडी पा गया ये भी माइनस कर दो। एक काम कर सकते हो, इसको इनर कॉलम में लिख सकते हो, दो कमीशन एक साथ ऐड करके बाहर निकाल देंगे। तो वाई का कमीशन फिर हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो हम लोगों का नेट प्रॉफिट था 1,48,800, बिजनेस का इनकम इस साल में बढ़ गया थोड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के चलते, तो वो ऐड कर लिया, बिजनेस नेट प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन वो नेट प्रॉफिट घट भी गया, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा 23,000 और क्या देना पड़ा, सैलरी देना पड़ा 12,000 और क्या देना पड़ा, एक्स को कमीशन देना पड़ा 7,440। ये प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज has to be computed by you for computing Y's commission, because it is stated in the problem that Y will get a commission on net profit after considering all the above provisions. All the above provision मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो, कमीशन को कंसीडर करो, करने का बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर वाई को कमीशन मिलेगा। कितना परसेंट वाई का कमीशन था, वाई का कमीशन पॉइंट नंबर 4 में था, वाई विल गेट ए कमीशन ऑफ 6%, तो इनटू 6%। इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने से ये आ रहा है आपका 6409, 6409। Therefore, total commission would be 9,4,813. 13,849 would be total commission, right? Next, आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पार्टनर लोगों के बीच अल्टीमेटली बंटवारा होगा वो कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस तरफ जोग करेंगे, इस तरफ जोग करने से आपका आ रहा है आपका टोटल हो रहा है 1,49,250, 1,49,250। इसको लाके हम लोग इधर लिख देंगे, यही तो नियम है, लेजर अकाउंट को बैलेंस करने का जो नियम है वही करेंगे। 1,49,250। आप क्या करेंगे, इससे ये जो आया है इससे हम लोग ये टोटल कमीशन, टोटल सैलरी, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। माइनस करके जो आएगा इट वुड बी योर अल्टीमेट प्रॉफिट एंड इट वुड बी 1,04,01। I must calculate it. Please give me the calculator. It would be 1,49,250 minus 13,849 minus 12,000 minus 23,000. Yes, this is correct value. 1,04,01. Now this profit should be distributed
बिटवीन अमॉन्ग दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सवाल में देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, शुरू में था एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट 3:2:1। तो इस प्रॉफिट को एक्स वाई और जेड 3:2:1 में यानी 3/6, 2/6 और 1/6 में बंटवारा कर लेगा। ये प्रॉफिट था आपका 1,04,01, 1,04,01, 1,04,01 इस प्रॉफिट को बंटवारा कर लेगा। और बंटवारा करने से क्या क्या वैल्यू आ रहा है थोड़ा चेक कर लूं। डिवाइडेड बाय 6 इट वुड बी 16, जेड का आ रहा है 16,733, फिर इनटू 2 करेंगे तो आएगा आपका 3,3,4,6,7 और इसको 2 से भाग कर देंगे। 3/6 2 होता है, इसको 2 से भाग कर देंगे तो आएगा आपका 50,201, 0.5 आ रहा है, राउंड ऑफ कर लिया तो मिल गया मेरा, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गए। तो यहीं पर ये वाला पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो रहा है। तो क्या किया हम लोगों ने, एक बार बोल लेता हूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आया था उसमें थोड़ा गलती था, उसको सही कर लिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शुड बी डिडक्टेड, डिडक्शन नहीं किया था तो यहां पर डिडक्ट कर लिया। पार्टनर लोग क्या पाया था, बिजनेस से ड्राइंग्स, बिजनेस से जो भी ड्राइंग्स हुआ था पार्टनर लोग क्या था, उसके ऊपर बिजनेस ने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट क्लेम किया और फिर बिजनेस पार्टनर लोगों को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, फिर जो बाकी पड़ा रहा उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के बंटवारा कर लिया। यहीं पर यह सवाल खत्म होता है। तो बच्चों ये सवाल हो जाने का बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, वहां पर इससे डिफिकल्ट सवाल जो बोर्ड्स एग्जाम के लिए आपको फेस कर सकते हो आप, वैसा सवाल करेंगे नेक्स्ट बड़ी वीडियो में, वो जल्दी आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ठीक से देखना, घर में प्रैक्टिस करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो तब तक हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।